नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको चुनाव के समय मोदी जी का दिया हुआ इंटरव्यू याद है ना? नहीं याद है तो हम सुनाते हैं। आइए मेरे साथ सुनिए किस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान यह दावा किया था कि उन्हें मुसलमानों से कोई भेद नहीं है और वे तो जहां पैदा हुए थे चारों तरफ मुसलमान ही थे और सब लोग ईद साथ बनाते थे और वे ईद पे उनके घर में खाना ही नहीं बनता था क्योंकि मुसलमान सारा खाना उन्हें दे देते थे। आइए खुद सुनते हैं मोदी जी के श्री मुख से यह स्टेटमेंट। तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं। तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। राज्य के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। और जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, मोदी जी G7 में तमाम कोट अनकोट विधर्मियों यानी दूसरे धर्म वालों से शेक हैंड कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। और मुझे ये लग रहा था कि क्या उन तक वो खबरें पहुंच रही हैं जो उनके द ग्रेट गुजरात के वडोदरा से आ रही हैं, जहां उनके भक्तगण सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम एक विधर्मी को अपने साथ रहने नहीं दे सकते। 462 घर हैं जो लो इनकम ग्रुप के लिए वडोदरा कॉरपोरेशन ने बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद बनाए, वितरित किए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसमें एक मुस्लिम महिला को भी मिल गया। सोचिए 462 घर, उसमें एक मुस्लिम महिला का घर। और द ग्रेट डरा हुआ हिंदू सड़कों पर आ गया। उसने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ये महिला रहेगी तो हमारा धर्म संकट में फंस जाएगा, ये विधर्मी रहेगी। ये सब शब्द उन्हीं के हैं, ये शब्द मेरे नहीं हैं। वे महिलाएं कह रही हैं कि ये विधर्मी का यहाँ क्या काम है, ये हिंदू इलाका है, ये मुसलमान इलाका नहीं है। आइए मोदी जी के गुजरात से आए इन स्वरों को अपने मुंह से ही सुनिए। કેમ આવે એક જ ઘર મુસલમાનનું આમાં મુસલમાનનો એરિયો થોડો છે, આપણો આખો હિન્દુનો એરિયો છે, તો એક જ મુસ્લિમ લાભાર્થી આ સોસાયટીની અંદર એક વિધર્મીને મકાન ફાળવેલું છે કે ટાવરની અંદર। તો કે ટાવરના રહેવાસીઓ ભયભીત થઈ ગયા કે ભાઈ અમે તો હિન્દુ વિસ્તારમાં મકાન લીધું છે ને અત્યારે અમારી બાજુમાં અમારા પડોશમાં વિધર્મી રહેવા માટે આવવાના છે। તો એ જાણીને સોસાયટીએ 2019ની અંદર જે તે સમયે કોર્પોરેશનમાં મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી તમામને રજૂઆતો કરેલી હતી। એમણે બાંયધરી આપેલી કે આ બાબતે અમે આગળ ઘટતું કરીશું અને આ મકાનને રદબાતલ અથવા તો અન્ય જગ્યાએ ફાળવણી કરીશું અને સાંસદનો ઘેરાવો કરીને આ મકાન રદ થાય તેવા પ્રયાસ અમે કરીશું। और ये घटना कोई नई घटना नहीं है। इस घटना का असल चेहरा अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन वह जो इकलौती महिला हैं, मैं उन्हें यहां से सलाम पेश करना चाहती हूं। 44 साल की मुस्लिम महिला जो पूरे गर्व से, पूरे साहस से खड़ी हुई हैं, क्योंकि यह मामला पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। जब से उन्हें यह आवंटित हुआ तब से लेकर अभी तक यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि साइन जिन लोगों ने किया है वो 33 लोग हैं, लेकिन अभी तक ऑन रिकॉर्ड पक्ष में कोई नहीं आया है। इंडियन एक्सप्रेस की जो स्टोरी है उसमें एक व्यक्ति है, लेकिन वह भी अपने नाम के साथ इस महिला के समर्थन में उतरने के लिए तैयार नहीं है, जिसने कहा है कि मैं भी यहाँ रहता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह महिलाएं, ध्यान से सुनिए, जब नफरत घुट्टी में मिलाकर पिलाई जाती है तब महिला हो या पुरुष किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ वे अपने ही सांसद के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पर आ गए हैं, अपने ही कमिश्नर को घेर रहे हैं। वजह यह कि यह हिंदू इलाका है, यहाँ पर मुसलमान कैसे बसेगा। और तो और वे साफ साफ कह रहे हैं कि वह नॉनवेज खाएगा और उसके नॉनवेज खाने से हम अधर्मी हो जाएंगे। बेचारा हिंदू। वाकई मुझे तो गुजरात में रहने वाले इन तमाम हिंदुओं के साथ बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति हो रही है। इतने साल मोदी शासन के, और तब भी बेचारे हिंदू एक मुस्लिम लड़की से, एक मुस्लिम महिला से इस कदर डर गए। और यहाँ देखिए वह मुस्लिम महिला ऑन रिकॉर्ड क्या कहती है। वह कहती है कि मेरी परवरिश मिली जुली आबादी में हुई,
और मेरा सपना है, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा भी ऐसे ही जगह पर पले बढ़े। मैं गेटोज में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहती हूं। और मेरा बच्चा अब बड़ा हो गया है और वो कहती हैं कि मेरा बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ता है और सब कुछ समझ रहा है, और जिस तरह के ये सीन हो रहे हैं इससे उसके दिमाग पर असर पड़ रहा है जो अच्छा नहीं है। अब देखिए यह महिला, इसका साहस वाकई काबिले तारीफ है कि आज के दौर में इतनी नफरती भीड़ के सामने भी वो झुकने को तैयार नहीं। वो कहती हैं ऐसे कैसे मैं अपना घर बेच दूं? मैं तो नहीं घर बेचूंगी, यह मेरी गाढ़ी कमाई का हिस्सा है। मैं 50,000 रुपए जो मेंटेनेंस के थे वो भी दे चुकी हूं। और शायद इसलिए बहुत ज़रूरी है गुजरात के समाज को समझना। आइए टटोलते हैं गुजरात के समाज को। देखो दुकान के आगे लाड़ी लगी है, लेकिन मस्जिद के भी आगे लाड़ी है, लेकिन कोई भी बोलता नहीं है। देखो मस्जिद के सामने वजू खाने के सामने लाड़ी लगाती है, लेकिन वजू खाने वाले भी ये बहन कभी तुम्हारे को बोले आने के भाई यहाँ लाड़ी क्यों नहीं लगाते हो? कोई बोलता नहीं। वजू वालों को तकलीफ होती जब भी आपको बोलते नहीं है। लाड़ी साइड में कर लो, पर जाने दो, लाड़ी साइड लगा दो। ये मस्जिद के आगे तू लाड़ी लगाता है, कभी तेरे को कोई बोलता है दुकान वाला? कोई नहीं बोलता। कभी भी आने के 2 पैसा कमावे भाई, है ना? उनका सपोर्ट है। अच्छा सपोर्ट देते बल्कि भाई यहाँ कमाओ, सही है ना? कितने दिनों से यहाँ लाड़ी लगाते हो? कितने साल से? 3-4 साल से लाड़ी लगा। कभी कोई दुकान वाला आपको मना करता है? और हमारे जैसा मुस्लिम भाई अगर एरिया में जाओ, दूसरे एरिया में गैर मुस्लिम के धंधा करना देना पड़ेगा, है ना, 25 किलो, यानी कि उनको भी कोई हैरान ना करे। गुजरात जिसे बहुत गर्व है कि वो पूरा भगवा रहता है, इस बार सिर्फ और सिर्फ 1 सीट मिली है कांग्रेस से, गनीबेन जीती हैं। यहाँ पर अगर आप अहमदाबाद में हैं, गांधीनगर में हैं, कहीं भी जाएं, बड़ौदा का तो हम जिक्र कर रहे हैं, इन सब जगहों पर सिर्फ धर्म के आधार ही पर नहीं, जाति के आधार पर मोहल्ले डिसाइड हैं। कॉलोनियाँ, अपार्टमेंट्स जाति के आधार पर हैं। और तो और बच्चों के जो हॉस्टल्स बनते हैं वह भी जाति के आधार पर बनते हैं और उसी जाति के बच्चे वहाँ रहते हैं। दरअसल यही है आदर्श हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, जहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही के प्रति नफरत नहीं है, तमाम जातियों के खिलाफ इसी ढंग की नफरत बोई और काटी जाती है। और इस मुद्दे पर हमने बात की देव से, जो बहुत लंबे समय से गुजरात की कठिन जमीन पर मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ मैंने भी गुजरात में जाकर देखा कि किस तरह से धर्म का विभाजन और जाति का विभाजन असल रूप में एग्जिस्ट करता है। सुनते हैं देव को। आज बड़ौदा में जिस तरीके का मामला सामने आया है कि एक मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री आवास योजना में घर मिला था और उन्होंने पूरे जो बाकी लोग हैं उन्होंने उसका विरोध किया और ये मामला आज अखबारों में छपा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नफ़रत आरएसएस और भाजपा द्वारा बोई गई है और जिस तरीके से बांटने की जो राजनीति हो रही है वो चाहे गुजरात में हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो कि हिंदू मुसलमान आपस में मिल के ना रहे, इसीलिए गुजरात में तो डिस्टर्ब एरिया एक्ट भी है। बट मैं इस वीडियो के ज़रिए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। गुजरात में ये जो रबारी कम्युनिटी है, भरवाड़ कम्युनिटी है, दरबार कम्युनिटी है, उनको बहुत सारी अपर कास्ट की कॉलोनी में जो हिंदू है, हिंदू होने के बावजूद भी उनको बहुत सारी अपर कास्ट की कॉलोनी में उनको घर नहीं मिलते हैं। उनको या तो मिल जाता है तो सोसाइटी उनको ट्रांसफ़र नहीं देती है और अलग अलग तरीके से, जैसे ये मुस्लिम महिला का मामला सामने आया है वो अकेली कैसे लड़ रही है, उसी तरह पूरे गुजरात में खास करके जो शहरी इलाके हैं उसमें ये सारी ओबीसी कम्युनिटी को ज़्यादातर इस तरीके से मुस्लिम के अलावा भी परेशान किया जाता है। तो आज पूरे हिंदुस्तान के जो साथी हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को हेल्प करनी चाहिए, ऐसे लोगों को मोरली, मेंटली और लीगली जहाँ से भी सपोर्ट हो पाए वो सपोर्ट हम सबको देना चाहिए। मैं एक एक्टिविस्ट के तौर पे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे मेरी पूरी सॉलिडारिटी ऐसे सारे लोगों के साथ है जिनके साथ
रेसिडेंशियल एरिया में या रहने के लिए भेदभाव होते हैं और उनको रहने नहीं दिया जाता है, या उनको जहाँ अच्छे एरिया, अच्छे इलाके जिसको कहा जाता है सो कॉल्ड, उसमें उनको रहने के लिए परेशान किया जाता है। तो ये एक मुहिम खड़ी होनी चाहिए कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना सिर्फ मुसलमानों के साथ बट किसी के भी साथ होता है तो उसके खिलाफ़ पूरा हिंदुस्तान उस नफ़रत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए खड़ा है और आवाज़ उठाने के लिए खड़े रहना चाहिए। ये मेरी सबसे गुजारिश है। और इसी क्रम में हमने सामाजिक कार्यकर्ता और वडोदरा में रहने वाले और रहकर अलग ढंग का काम करने वाले आनंद से बात की। सुनते हैं वे क्या शेयर कर रहे हैं हमसे। गुजरात में सेग्रीगेशन और गेटोइजेशन बरसों से है, दशकों से है। 2002 के बाद ये ज़्यादा बिगड़ा है और बड़े पैमाने पर गेटोइजेशन और सेग्रीगेशन जो था उसको गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट नाम का कानून पास करके कानूनी जामा पहनाया गया। मैं ये मानता हूँ कि ये डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट जो है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान के मूल्य और स्पिरिट के खिलाफ है और इसको गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती बरसों पहले दी गई है। लोगों को घर नहीं मिलते, अल्पसंख्यक लोगों को घर नहीं मिलते। अभी का जो किस्सा है वो एक व्यक्ति का किस्सा है, इंडिविजुअल केस है, लेकिन बड़ौदा शहर में पूरी कम्युनिटी को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को अलॉट किए गए मकानों का मेजॉरिटी कम्युनिटी विरोध करती है। तो ये सेग्रीगेशन, ये माहौल जो है वो बिल्कुल सौहार्द के लिए अनुकूल नहीं है। दुनिया में सेग्रीगेशन जहाँ पर है उस समाज को कहीं भी फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। यहाँ आनंद जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, उसी से संबंधित एक और खबर है 2023 की, यानी 6-7 महीने पहले की खबर है। इसी वडोदरा से खबर है। यहीं की एक इंडस्ट्रियलिस्ट गीता अपनी संपत्ति बेचना चाहती थी, अपना मकान बेचना चाहती थी एक मुस्लिम को, और अड़ोसी पड़ोसी सब जुट गए कि नहीं, यह हिंदू एरिया है, यहाँ पर आप एक मुसलमान को नहीं दे सकती, हमारा क्या होगा, हमारा धर्म संकट में फंस जाएगा। मामला सिर्फ गुजरात तक केंद्रित है ऐसा नहीं है, राजस्थान से भी इसी तरह की खबरें हैं, मध्य प्रदेश से भी इस तरह की खबरें हैं। लेकिन एक बात 100% तय है कि जो गुजरात मॉडल है मोदी जी का, उससे ज़्यादा नफरत और उससे ज़्यादा विभाजन और उससे ज़्यादा हिंदुओं में डर कहीं और नहीं हो सकता है। इस बात को दोबारा प्रमाणित करते हैं वडोदरा में रहने वाले ये तमाम लोग। आ मुख्यमंत्री आवास योजना हेठળ बनेली મોટનાથ સોસાયટી છે। અહીંયા ટોટલ 462 મકાનોની ફાળવણી કરવામાં આવેલી છે। 462 મકાનોમાં 461 મકાનોમાં હિન્દુ પરિવાર રહેવા આવેલા છે। એક પરિવાર વિધર્મીને ફાળવવામાં આવેલું છે, એક મકાન। છેલ્લા 5 વર્ષથી એ મકાન પડવાયેલું છે, હજુ સુધી રહેવા આવેલા નથી। અને જ્યારે સોસાયટીને ખબર પડે છે કે ભાઈ એ પરિવાર અત્યારે રહેવા આવેલું છે, ત્યારે સોસાયટી દ્વારા થતો આ વિરોધ છે। એક બહુ સામાન્ય બાબત છે। હરણી વિસ્તાર, મોટનાથ વિસ્તાર એ હસાનધારા હેઠળ આવતો વિસ્તાર છે અને દરેક પરિવાર અહીં હિન્દુ પરિવાર છે। તો હિન્દુ પરિવારની અંદર એક વિધર્મી પરિવારને શા માટે મકાન આપવામાં આવ્યું અને એ મકાન તાત્કાલિક ધોરણે રદ કરવામાં આવે અથવા તો રદ બાતલ કરવામાં આવે। આખો એરિયા જે છે ને, અરણી એરિયા આખો અસાનધારામાં આવે છે। હવે અસાનધારા એટલે તમારે હિન્દુ અને મુસ્લિમના જે એરિયાઓ છે એ પ્રમાણે ફાળવણી કરવામાં આવે। હવે અમે જે મોટનાથ રેસિડેન્સીમાં શાંતિથી રહેવા મળે, હવે અહીંયા એક જ મકાન અને અમને પણ શાંતિથી રહેવા મળે એવી અમારી માંગણી છે। અને અમે કલેક્ટરશ્રીને, મામલતદારશ્રીને, ગાંધીનગર બધે કે જો એક જ મકાન એવું હોય તો એમને એમના એરિયામાં ટ્રાન્સફર કરી આપવામાં આવે અને એ પણ શાંતિથી રહી શકે। ये सारे वीडियोस, ये सारा बवाल जो मचा है, यह बवाल किस लिए मचा है बहुत साफ हो गया है कि किस तरह से समाज में जो बंटवारा है कि यह इलाका हिंदुओं का, वह इलाका मुसलमानों का, और हिंदू और मुसलमान के बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं बन सकता। गुजरात में तकरीबन ये वहाँ का सोशल नॉर्म बन गया है
और इस सोशल नॉर्म को चुनौती देती ये जो महिला हैं, यह काबिले तारीफ हैं।